वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग सब? बढ़िया, बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, अपने काम में, अपनी पढ़ाई में। वेरी गुड। आज हम लोग एक सिंपल सा टॉपिक करने वाले हैं जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, और जितना सिंपल दिखता है ना, ऐसा लगता है ये सवाल तो बहुत इजी है, हम लोग कर लेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, है ना। और जितना इसको समझने में मज़ा आएगा ना, उतना करने में मज़ा आएगा। और अगर आपको बिना सीखे हुए अगर ये सवाल दे दिया जाए ना, तब भी आपका मन करेगा कि मैं इस क्वेश्चन को करके देखूं, ट्राई करूं, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही ऐसे इजी। ठीक है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर्स, कि दो मिरर्स हैं जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में या तो पैरेलल में रखे हैं, या इंक्लाइन रखे हैं, या 90 डिग्री के एंगल पे रखे हैं, या किसी भी एंगल पे रखे हैं, तो उसमें कितनी इमेजेस बनेंगी हम फॉर्मूले की हेल्प से नहीं समझेंगे। हम लोग उसको फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल स्टार्टिंग से, फ्रॉम द बेसिक रिफ्लेक्शन के फंडामेंटल से सीखेंगे कि कैसे और कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। ठीक है। और कभी कभी दो इमेजेस कोइंसाइड भी करेंगी, वो सब हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सिंगल मिरर, और देखेंगे वो जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और कैसी इमेज बनती है। उसको हम एक्सटेंड करेंगे दो मिरर्स के लिए। जब दो मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल में रखे होंगे, जब दो मिरर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे होंगे, या कुछ पर्टिकुलर एंगल पे होंगे, और बीच में ऑब्जेक्ट रखी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन एट, कहना ठीक रहेगा, एट प्लेन मिरर, और इसको हम लोग एज अ लॉन्चिंग पैड यूज करेंगे। ये वाला जो टॉपिक हमारे लिए लॉन्चिंग पैड की तरह होगा, और इसको समझने के बाद अच्छे तरीके से हम लोग दो मिरर्स के केस को कंसिडर करेंगे। तो ये है हमारा एक प्लेन मिरर। फटाफट करते हैं। ये हमारा प्लेन मिरर है, ये जो है पॉलिश्ड सरफेस है, यहाँ पर हमारी कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती है, और हमें पता है इसकी इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी जितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखी है इन द मिरर। तो मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगी। मान लो ये है हमारी इमेज। ठीक है, इमेज बनी है, इसका मतलब कि लाइट मिरर के ऊपर फॉल करी है, और फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट कर रही है, और कहीं पर किसी एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं, वहीं पर हमारी इमेज बनती है। तो मान लो ये लाइट इस तरीके से गई, तो रिफ्लेक्ट हुई, ऐसा लग रहा है कि लाइट यहाँ से निकल करके आई और इस तरीके से गई, और इमेज बनी यहाँ पर। इसी तरीके से हो सकता है कि लाइट, या होता ही है ऐसा कि लाइट नीचे की तरफ भी गई है और यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, या यूँ कह लो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ से आती हुई नज़र आ रही है। क्या ये दो रेज ही हैं जिससे सारी इमेज बन रही है, या हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन रही है? नहीं, ऐसी इनफाइनाइट रेज होती हैं, हमने केवल दो ही बनाई हैं। अगर देखो ध्यान से कि जो लाइट यहाँ पर जाएगी वो यहाँ से आती हुई नज़र आएगी, यानी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो रे यहाँ पर जाएगी इस तरीके से, वो यहाँ से आती हुई नज़र आएगी, यानी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो ठीक मिरर के परपेंडिकुलर, मिरर के ऊपर फॉल करेगी 0 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, या नॉर्मली फॉल करेगी, वो उसी रास्ते वापस आ जाएगी, और ऐसा लगेगा कि यहाँ पर इमेज है, और वो एक वर्चुअल सोर्स की तरह काम कर रहा है। वहाँ से लाइट निकल रही है, वहाँ से लाइट निकलती हुई जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि लाइट यहाँ से निकल रही है। ये एक वर्चुअल सोर्स बन गया है, यानी ये हमारी इमेज बन गई है। तो आपको जो आगे वाली बात, आगे के लेक्चर के लिए जो कंसिडर करनी है ना, वो ये करनी है कि हम इतनी सारी रेज नहीं बनाएंगे। हम लोग दो रेज बनाएंगे, एक ये वाली बना लेंगे और एक नीचे वाली बना लेंगे। इसको हम लोग हटा लेंगे, ठीक है, और इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ ये दो रेज हम लोग कंसिडर करेंगे जो हमारी इमेज को बनाने में हमारी हेल्प करेगी। तो इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी और इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन लेना है। बहुत सारी रेज निकलेंगी, पूरी ऑब्जेक्ट जो है ना, ये वाली ऑब्जेक्ट पूरी रेज, पूरी लाइट इनफाइनाइट रेज होंगी। मतलब ऐसी रेज तो जस्ट हमारे लिए है, ठीक है, समझने के लिए रेज बनाए जाते हैं। असलियत में बहुत सारी लाइट निकलती है, और बहुत सारी क्या, चारों तरफ लाइट निकलती है, हर एंगल पे निकलती है, ठीक है। हमने दो रिप्रेजेंटेशन रेज बनाई, जिसकी वजह से हमने ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने में हमारी मदद मिली। अगर हमारा मिरर इतना सा ही हो,
ठीक है, यानी कि मिरर जहां पर खत्म होता है वहीं पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी जाए, यानी नीचे वाला पोर्शन नहीं है। तो जो रेज यहां पर जाएंगे ना, उसका रिफ्लेक्ट होने का तो कोई कारण ही नहीं है, वो तो सीधी चली जाएगी। सीधी चली जाएगी तो इसको कंसिडर ही नहीं करना हमें, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो मिरर के इस ऊपर वाले हिस्से की वजह से ही होगा, और बहुत सारी रेज होंगी। हमने केवल एक रे बनाई, या दो रे आप बनाना चाहो तो दो रे भी बना सकते हो, जैसे ये वाली रे और ये वाली रे। ठीक है, नीचे वाला सरफेस है ही नहीं रिफ्लेक्शन के लिए, ये वाली बात हमें काम आएगी। ठीक है, और फिर से अपने उस पुराने वाले मिरर पे जाते हैं, मिरर को फिर से बना लेते हैं, ऐसे दोबारा से बना लेंगे। ओके, तो हमने मिरर को दोबारा बना लिया, ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। एक और बात, अगर हम कोई पॉइंट चूज करें, कोई भी पॉइंट चूज करो मिरर के ऊपर, तो अगर हम यहाँ से कनेक्ट करें इसको, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल इमेज भी बनाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा। तो मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी ना, उसकी डिस्टेंस ही इक्वल नहीं होती, बल्कि किसी भी पॉइंट से एंगल भी इक्वल होता है। कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, यहाँ भी चूज कर सकते हो, यहाँ भी चूज कर सकते हो, यहाँ भी चूज कर सकते हो, या मिरर के बाहर भी कोई पॉइंट चूज कर सकते हो जो इस मिरर के ऊपर ही लाई करे, मतलब मिरर को एक्सटेंड करके कोई पॉइंट चूज करें तो उससे दोनों का एंगल सेम होगा। ये प्रॉपर्टी भी हम यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको मैंने पहले ही बता दी। अब चलते हम लोग, अगर दो पैरेलल मिरर्स हों तो हमें पता है इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। देखा है कभी? बड़ा मजा आता है देखने में कि अगर आप अपने चेहरे को, अपने फेस को ऐसे रखो मिरर के ऊपर, और पीछे भी एक मिरर हो बिल्कुल ठीक पैरेलल, ठीक है, तो आप देखोगे, थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा बहुत सारी इमेजेस बनी हुई हैं पीछे, आगे पीछे जो है धीरे एक एक करके इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस बनी होती है, और वो इन्फिनिटी तक जाती हैं। उनको देखने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, आप करके देख सकते हो। एक पेन को भी रख लो चाहे तो, एक मिरर यहाँ रखो, एक मिरर यहाँ रखो, और हल्का सा आप साइड में से होकर के देखोगे तो इस पेन की बहुत सारी इमेजेस, अनंत इमेजेस मिरर के अंदर बनती हुई दिखाई देंगी। वही सीखेंगे कि इमेजेस इनफाइनाइट कैसे बनती हैं और कितनी दूरी पर बनती हैं, कैसे कैसे बनती हैं, रे डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। तो अब है रिफ्लेक्शन between two mirrors kept parallel to each other, तो हम लोग इसको लेंगे। ये हमारे पास दो मिरर्स हैं, दोनों प्लेन मिरर्स हैं इस तरीके से, ये हमारे मिरर्स हैं, दोनों प्लेन मिरर हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। ये इनका पॉलिश्ड सरफेस है, और मान लो ये कोई ग्राउंड है, ग्राउंड मान लेते हैं ताकि हेल्प मिलेगी हमें, और हमारी ऑब्जेक्ट ठीक बीचों बीच रखी है, एग्जैक्टली सेंटर पे रखी है। ये डिस्टेंस भी x है और ये डिस्टेंस भी x है। हम लोग अब रिफ्लेक्शन से ना इमेजेस बनाना सीखेंगे और डिस्टेंस भी पता लगाएंगे, और थोड़ी सी इंटेंसिटी की बात करेंगे कि लाइट जो हमारी इमेजेस है ना, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी या क्या होती है, या कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो ये हमारी ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट तो रेज चारों तरफ निकालेगी, ऊपर नीचे हर जगह। हमें केवल रिप्रेजेंटेशन रेज बनानी है, मतलब जो हमें हेल्प करे रेज बनाने में और इमेज की पोजीशन निकालने में। तो जो रे इस तरफ जाएगी रिफ्लेक्ट होगी, और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होगी। जितने एंगल पर आ रही है उतने ही एंगल पे वापस जाएगी, तो ये उतने ही एंगल पर वापस जाएगी, और ऐसा लगेगा कि ये रेज जो है यहाँ से आ रही है, वहीं पर हमारी इमेज बनेगी, और जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही ये डिस्टेंस भी होगी। तो ये हमारा ये इमेज बनी है इस ऑब्जेक्ट की पहला रिफ्लेक्शन होने के बाद, फर्स्ट रिफ्लेक्शन। 1R लिख लेते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन। अब ये जो रे इस तरफ गई है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ भी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, यानी ऐसे चली जाएगी, और ऐसा लग रहा है कि ये रे तो यहाँ से कहीं से आ रही है, यहाँ से आती हुई हमें नज़र आ रही है यहाँ पर।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रे है ऐसे आई तो इसकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यानी इस मिरर के लिए जो पहले रिफ्लेक्शन की जो इमेज बनी है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी डिस्टेंस कितनी है देख सकते हो, x ये तो है ही है, x डिस्टेंस पर है, यानी कि इससे इसकी डिस्टेंस 3x है, यानी कि ये जो इमेज बनी है ना इसकी वजह से वो होगी 3x डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस हमारी 3x होगी। तो ये हुई दूसरा रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन है ये हमारा इसी का, पहले मिरर का, ठीक है, इसकी इमेज। अब ये वाला मिरर भी रिफ्लेक्ट करने वाला लाइट को, तो मान लो इस तरफ भी लाइट जा रही है, ऐसे लाइट इधर गई और ये भी अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उतनी ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होगी तो इस तरीके से जाएगी, और ऐसा लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है और यहीं पर इमेज बनेगी, जितनी डिस्टेंस पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी है इस मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज इसकी वजह से बनी, ठीक है, उसकी लाइट ऐसे जा रही है, लाइट ऐसे जा रही है मतलब ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, अगर ये रिफ्लेक्ट करेगा इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा सा इसको ठीक से बनाते हैं क्योंकि ये इसके ठीक सामने आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, सिमेट्रिक बनेगा बिल्कुल इस तरीके से। तो ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जिस एंगल पे लाइट आ रही है उसी एंगल पे मुड़ जाएगी, और ऐसा लगेगा कि लाइट यहाँ से कहीं से आ रही है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस उतनी ही होगी इस मिरर से, ठीक है, जितनी ये है, कितनी है ये तो 3x है, तो ये डिस्टेंस भी हमारी 3x ही होगी। तो ये हुआ सेकंड रिफ्लेक्शन। तो पहला रिफ्लेक्शन दोनों का x पर है, इसका भी क्योंकि ये डिस्टेंस x तो ये भी डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x तो ये भी डिस्टेंस x है। अब ये जो इमेज बनी है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और डिस्टेंस कितनी है 3x, तो हमारी इमेज भी 3x पर बनी, ठीक है। इसी तरीके से जब ये वाली इमेज इस वाली के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी 3x पर बनेगी, और ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। अब अगला देखो, अब यहाँ पर जगह बनाने के लिए तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि ये जो रे है, अब देखो 3x डिस्टेंस पे, 3x डिस्टेंस तो इस मिरर से है और 2x यहाँ से है, यानी होगी 5x डिस्टेंस। तो अगर हमारी रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, तो इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पर कहीं पर जाके, थोड़ा ठीक से बना लेते हैं इसको, वो बनेगी 5, यानी कि 5x पर बनेगी, 5x पर, ठीक है, यानी x 3x 5x, यानी ये डिस्टेंस जो है ये हमारी डिस्टेंस हुई 5x, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस है हमारी इस ऑब्जेक्ट की, यानी इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है वो 5x है, तो ये भी 5x डिस्टेंस होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है हम लोगों को कि अगर पहली इमेज फर्स्ट रिफ्लेक्शन x और x पर है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन x और x पर है, तो दूसरा रिफ्लेक्शन 3x पर है, और तीसरा रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन 5x पर है, और आगे हम गेस कर सकते हैं 7x होगा, है ना, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस 2 है। अब ये 2 का डिफरेंस क्यों आया, कैसे देखो, क्योंकि हमारी दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस 2x है, ठीक है। तो अगर हम 2x ऐड करते जाएं, क्योंकि ये जो इमेज बनी है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो हम कह सकते हैं कि 2x ऐड करने के बाद हमें मिला 3x, 2x ऐड करने के बाद हमें मिला 3x, फिर से 2x ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 5x, और यहाँ पर भी 2x ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 5x, और ऐसे फिर 7x, फिर 9x, फिर 11x, इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मिरर के अंदर इमेज की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इंटेंसिटी डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी अगर डिस्टेंस 2 गुना बढ़ा दोगे तो इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो हमारी जो अंदर की जो इमेजेस होंगी वो धीरे 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 मतलब कि डिम होती चली जाएंगी, डल होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये हुआ जब हमारे 2 पैरेलल मिरर्स हों और हमारी ऑब्जेक्ट ठीक बीचों बीच रखी हो,
तो इस तरीके से इमेजेस हमारी बनेगी। अब एक छोटा सा केस और कर लेते हैं, जब हमारी ऑब्जेक्ट जो है सेंटर में ना रखी हो, थोड़ा सा साइड में रखी हो, तो इमेज कैसे बनेगी, यानी सिमेट्रिकली ना रखी हो तो इमेज कैसे और कहां बनेगी। तो अब हम करेंगे एसिमेट्रिक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमने किया सिमेट्रिक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब हम करेंगे एसिमेट्रिक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा अब फिगर को बीच में बनाएंगे क्योंकि हम दोनों तरफ रे डायग्राम बनाना चाहेंगे। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली। ऑब्जेक्ट जब अब है एसिमेट्रिकली प्लेस्ड होगी, तो ये है हमारे दो मिरर्स, प्लेन मिरर्स, और इसको मैंने ग्राउंड माना है क्योंकि मैं इसके नीचे का रिफ्लेक्शन नहीं कंसीडर करना चाहता। मैं यहाँ पे भी कर सकता था, तो मुझे दो रेज ऊपर की नीचे और नीचे की रेज बनानी पड़ती। मैं अब यहाँ पर रखूँगा तो मैं सिर्फ ऊपर की रेज बनाऊँगा। और अब हमारी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर कहीं पर रखी है, ठीक है, इस तरीके से रखी है यहाँ पर। तो मान लो ये डिस्टेंस है 2 और ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी ले लो, हम 2 और 3 कहेंगे। और ये हमारे दो प्लेन मिरर्स हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी के मिरर्स हैं, ठीक है। क्वालिटी होनी भी बहुत अच्छी है, ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे रिफ्लेक्शंस हमें देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो जैसे हमने पहले किया, रेज चारों तरफ जाएंगी, लेकिन हमें तो रिप्रेजेंटेशन रेज बनानी है, 2-3 बनानी है। तो एक रे जो इस तरफ गई रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्मल से उतने ही एंगल पर वापस जाएगी। तो ये इस तरीके से इधर चली जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये रे इमेज इसकी यहाँ बन रही है और वहाँ से लाइट निकल रही है। तो ये डिस्टेंस 2 है, तो ये डिस्टेंस भी 2 होगी। अब यहाँ जो रे गई है, वो यहाँ से आ रही है, यानी ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और जिस एंगल पे रे आ रही है उसी एंगल पर लाइट मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, तो हमें लगेगा कि ये जो रे है यहाँ से कहीं से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यानी यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। और कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? इस मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है? 3 + 2 + 2 यानी 7। तो ये 7 सेंटीमीटर या मीटर पर ये डिस्टेंस हमारी इमेज बनेगी। अब दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ। अब यहाँ पर हम तीसरा देखेंगे कि जिस एंगल पर लाइट आई उसी एंगल पर अगर वापस जाएगी तो जो है हमारी इमेज पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी जितनी डिस्टेंस पर ये इमेज है हमारे इस मिरर से। तो 7, ये हमारा 7 था और ये 5, तो यानी 12। तो ये जो इमेज बनेगी ये 12 सेंटीमीटर पर बनेगी। ये तो हम सिंगल रे का ही रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। अब हम इस वाले मिरर से रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो वैसे दोनों साथ साथ ही बना सकते हो। ये रे इस तरीके से गई, जिस एंगल पर आई उसी एंगल पे वापस गई। तो पहली जो इमेज बनी वो 3 सेंटीमीटर पे बनेगी। यहाँ पर कई बार बनी 3 सेंटीमीटर पर, ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये जो रे आई है यहाँ से आती हुई नज़र आ रही है। अब ये रे यहाँ जा रही है, इस पर रिफ्लेक्शन होगा। इस वाले मिरर को ये ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसकी इमेज बनेगी इसके रिफ्लेक्शन होने पर। और रिफ्लेक्शन होने पर कहाँ पर बनेगी? जितनी दूरी पर ये है, 3 + 3 6 + 2 6 + 2 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। तो ये डिस्टेंस होगी यहाँ से 8 सेंटीमीटर पर। ठीक है, देखो 3 + 6 और 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी 8 सेंटीमीटर पे ही बनेगी दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद। और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। अब इस वाले मिरर को ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई दे रही है 8 + 2 + 5 यानी 13 सेंटीमीटर पर, यानी जो इमेज यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने से बनेगी वो अब 13 सेंटीमीटर पर बनेगी। इस तरीके से हमारी इमेजेस इनफाइनाइट इमेजेस बनती जाएंगी। यहाँ भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अगर पहली इमेज पहले रिफ्लेक्शन पर इमेज 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर पे बनती है, अगली सेकंड रिफ्लेक्शन पे कहाँ बन रही है? सेकंड रिफ्लेक्शन पे देखो, सेकंड रिफ्लेक्शन पे बन रही है, इससे 8 बन रही है और इससे 7 बन रही है। बीच में कितना? 5 का डिफरेंस है। तो 8 और 7 यानी कि यहाँ पर जोड़ें +5 तो 7 सेंटीमीटर, इधर जोड़ें +5 8 सेंटीमीटर। ये देखो 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड इमेज हमारी सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद
8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर बन रही है। और तीसरा रिफ्लेक्शन होगा, फिर से हम लोग 5 सेंटीमीटर जोड़ेंगे। 5 सेंटीमीटर क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों हमारे दो मिरर के बीच में डिस्टेंस 5 है। जब इधर नापेंगे तो 5 सेंटीमीटर ऐड होगा, इधर जाएंगे तो भी 5 सेंटीमीटर ऐड हो रहा है, इसलिए हम 5 सेंटीमीटर ऐड कर रहे हैं। तो अगली इमेज 12 सेंटीमीटर पर, देखो ये 12 सेंटीमीटर पर, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 13 सेंटीमीटर पर, तो ये देखो 13 सेंटीमीटर पर, एंड सो ऑन। इस तरीके से इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। क्लियर है? बहुत सिंपल है। तो हमने फील्ड से देखा कि कैसे इनफाइनाइट इमेज बनती हैं, कैसे अंदर अंदर उनकी डिस्टेंस बदलती जाती है, और हम निकाल भी सकते हैं कि पहला रिफ्लेक्शन, तीसरा रिफ्लेक्शन, पांचवा रिफ्लेक्शन, छठा रिफ्लेक्शन। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि बताओ सातवां रिफ्लेक्शन कितनी डिस्टेंस पर होगा, और ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली रखी हो। तो आप अगर ये छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं तो आप चुटकियों में इस काम को कर सकते हैं। और रे डायग्राम भी हमने बनाना सीख लिया। ओके, अब एक छोटा सा सिंपल सा केस करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि अगर एक सिंगल मिरर है और ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसके ठीक उसके बेस के पास रखी है तो रिफ्लेक्शन ऊपर वाले हिस्से से ही होगा, ठीक है। लेकिन अब दो मिरर्स रखे हैं, तो अब अगला केस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट केस है कि अब हमारे जो दो मिरर्स हैं वो थोड़े अलग तरीके से रखे हुए हैं तो पैरेलल, लेकिन अब की बार एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे। अब की बार इस तरीके से रखे हुए हैं, ऐसे एक मिरर इस तरीके से रखा हुआ है और जहां ये खत्म होता है वहां पर दूसरा मिरर शुरू होता है, ठीक है। अब समझते हैं नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगी। ऑब्जेक्ट बीचों बीच मान लेते हैं। अब देखो इसमें से जो रेज निकलेंगी ऊपर वाली रेज रिफ्लेक्ट होंगी, तो जो रे ऊपर की तरफ जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर के उसकी इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी जितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएंगी रेज, नीचे तरफ नहीं जा पाएंगी, और जो रेज नीचे की तरफ गई, इस तरफ गई, वो रिफ्लेक्ट होकर के जब इधर जाएंगी तो इसकी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर बनेगी, ठीक है। कितनी ही रेज बना लो इमेज यहीं पर बनेगी, कितने ही रेज बना लो इमेज यहीं पर बनेगी, इसमें भी कितनी रेज बना लो इमेज यहीं पर बनेगी, कितनी रेज बना लो इमेज यहीं पर बनेगी। तो सिर्फ दो इमेज ही बनती हैं, ठीक है। अगर दो मिरर्स ऐसे रखे जाएं तो दो ही इमेज बनेगी, ठीक है तो पैरेलल है ना, है तो पैरेलल, लेकिन एक दूसरे को कंप्लीटली फेस नहीं कर रहे। इस तरीके से हैं दोनों, जहां ये शुरू होता है वहीं खत्म होता है, इस तरीके से। ओके, तो ये था हमने पढ़ा कि पैरेलल मिरर्स का केस में, पैरेलल मिरर के केस में इमेजेस कैसे और कहाँ और कितनी बनती हैं। अब अगर हम मिरर्स को किसी एंगल पर रखें तो इमेजेस कैसे कहाँ बनेंगी वगैरह वगैरह ये भी सीखते हैं। तो सबसे पहले करते हैं, जब दोनों मिरर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हों, सो नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन टू मिरर्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, number of images when two plane mirrors are kept perpendicular to each other, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रखे जाएं तो इमेज कैसे कहाँ वगैरह वगैरह बनती हैं और कैसे बनाते हैं। तो ये हैं हमारे दो प्लेन मिरर्स, इस तरीके से दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हैं। ये उनका पॉलिश्ड सरफेस है इस तरीके से। सबसे पहले हम लोग वो केस करेंगे जब हमारी ऑब्जेक्ट बिल्कुल दोनों मिरर के से एक बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे रखी हो, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, और ये वाला एंगल भी हम यूज़ करेंगे। तो इस एंगल को भी बना लेते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये एंगल 45 डिग्री का ही होगा। हम दोनों तरीके से समझेंगे। तो ये हुए हमारे दो प्लेन मिरर्स जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली रखे हैं। थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा है ये, तो इसको इस तरीके से बना लेते हैं। ये हुए हमारे प्लेन मिरर्स ऐसे। ओके, सेम वही प्रिंसिपल जैसे हमने पहले किया था। इस मिरर को मानते हैं, ये ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो इमेज ठीक x डिस्टेंस पर मिरर के अंदर यहाँ पर बनेगी, x डिस्टेंस पर बनेगी। ओके, ये तो हमें मालूम पड़ गया, इमेज यहाँ बनेगी x डिस्टेंस पर, जितनी ये डिस्टेंस उतनी ही ये डिस्टेंस। थोड़ा नीचे बना लेते हैं ऐसे, ये x तो ये भी x, और ये एंगल 45 तो ये भी एंगल 45 ही होना चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस भी x है। अब रे डायग्राम बनाते हैं। जो रेज
जो रेज इस तरफ जाएंगी वो यहाँ से आती हुई नज़र आएंगी, तभी तो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, तो जो रेज इस तरफ गई रिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी जो रेज हैं यहाँ से आती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक, बनाना है सही फिगर, थोड़ा ठीक से बनाते हैं इसको, अच्छा लगेगा ऐसे। तो रेज इस तरफ ही नहीं जा रही बल्कि इस तरफ भी आ रही हैं, तो इस रेज को भी बना लेते हैं हम लोग। थोड़ा 45 एंगल को मिटा लेते हैं, बाद में बना लेंगे। तो कुछ रेज इस तरफ भी आ रही हैं, जो रे इस तरफ आ रही हैं वो भी रिफ्लेक्ट होंगी, तो इमेज लाइट यहाँ से आती हुई नज़र आएगी, यानी कि इस तरीके से, और ऐसा लगेगा जैसे यहीं से निकल करके लाइट आ रही है। तो और ठीक से बनाते हैं इसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो ऐसे इधर से आती हुई हमें नज़र आ रही हैं ऐसे, ओके। और जो लाइट यहाँ पर गई वो उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगी। रिफ्लेक्ट होगी तो एक इमेज यहाँ पर भी कहीं पर बनेगी। ठीक है, एक इमेज यहाँ पर भी बन रही है, क्योंकि ये जो लाइट यहाँ से जा रही है ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से निकल के आ रही है, यहाँ पर भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट के लिए ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर होगा तो कुछ रेज इस तरफ जाएंगी, थोड़ा मिरर को बड़ा कर लेते हैं, कुछ रेज इस तरफ भी जाएंगी। जो रेज इस तरफ जाएंगी वो रिफ्लेक्ट भी होंगी और उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी जितने डिस्टेंस पर यहाँ पर है हमारी ऑब्जेक्ट। तो रेज यहाँ से आती हुई नज़र आएंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट ऐसे जाएगी। ये तो वो रे है जो इस मिरर पर इस तरफ जा रही है। कुछ रेज हमारी इस तरफ भी आएंगी। तो मान लो ये वो रे है जो इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है, और ये जो इस तरफ आ रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से निकल के ही आ रही है। तो ये लाइट यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, और ऐसा लगेगा जैसे रिफ्लेक्ट होने के बाद, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कि यहाँ से ही लाइट आ रही है। इस तरीके से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट यहाँ से आ रही है और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हमारी इमेज यहाँ पर बन जाएगी। तो हम देख सकते हैं कितनी इमेज बन रही हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फिर ये भी फर्स्ट रिफ्लेक्शन, और ये सेकंड रिफ्लेक्शन है। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आर 1, 2 एंड 3। लेकिन ये जो थर्ड इमेज है वो इसने भी बनाई है और इसने भी बनाई है, यानी ये ओवरलैपिंग इमेज है। ठीक है, ये इमेज दो मिरर से बनाई है। अब इसको देखो, रे डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से लग रहा है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं अलग अलग कलर के पेन यूज़ करूं तब आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी एक बार आप देख सकते हो कि पहले ये ऑब्जेक्ट ली मैंने, एक रे ऐसे बनाई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई तो पीछे एक्सटेंड किया, इमेज यहाँ बनी। एक रे इस तरफ गई, रिफ्लेक्ट हुई तो लाइट यहीं पर मीट करती हुई नज़र आ रही है, तो यहाँ पर इमेज बन गई, इन दोनों रेज ने बनाई। लेकिन जो रे यहाँ पर गई है वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर के अब देखो इस मिरर के लिए ये क्या है, इस मिरर के लिए ये इसकी इमेज, पहली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और ये जितनी डिस्टेंस पर है, यहाँ से जितनी डिस्टेंस पर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर ये बनेगी। या एक काम कह सकते हो कि जितने एंगल पर ये है उतने ही एंगल पर ये बनेगी। ठीक है, जितने एंगल पर हमारी ऑब्जेक्ट है उतने ही एंगल पर हमारी इमेज भी बनेगी। तो इसको नंबर ऑफ इमेजेस तो समझ ली, लेकिन एक बार इसको हम लोग एंगल के हेल्प से भी समझते हैं और फिर नंबर ऑफ इमेजेस निकालने में और हमें मज़ा आएगा, तब समझ में आएगा कि कैसे नंबर ऑफ इमेजेस बन सकती हैं। तो अगर हम लोग मिरर्स को परपेंडिकुलर बनाएं, अब की बार मैं रे डायग्राम नहीं बनाने वाला, अब की बार हम लोग एंगल से समझेंगे। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट थी और ये रखी थी 45 डिग्री के एंगल पर, ये एंगल 45 था, दूसरे से भी 45 डिग्री ही है नो डाउट। तो पहली जो इमेज बनेगी वो 45 डिग्री के एंगल पर बनेगी ऐसे, और इसकी भी रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज बनेगी वो भी 45 डिग्री के एंगल पे ही बनेगी, यानी ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनी है हमारी। ठीक है, ये इमेज बनी है पहले रिफ्लेक्शन के बाद। अब देखो थोड़ा सा मिरर को एक्सटेंड करते हैं, इनको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। अब ये जो इमेज बनी है पहले रिफ्लेक्शन के बाद, इस मिरर को भी नज़र आ रही है
और इस मिरर को नज़र आ रही है कितने डिग्री के एंगल पर, 90 और 45, यानी ये 135 डिग्री एंगल पे नज़र आ रही है। तो ये जो इमेज है ये 135 डिग्री के एंगल पर नज़र आ रही है, इसको ऑब्जेक्ट की तरह नज़र आ रही है। तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा उसकी इमेज भी एंगल 135 डिग्री के एंगल पे बनेगी। तो अगर ये मिरर इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा है और देख भी रहा है 135 डिग्री एंगल पर, तो इमेज भी 135 डिग्री के एंगल पे ही बनेगी। तो ये 45 हुआ, ये 90 हुआ, तो यहाँ पर कहीं पर इमेज बनेगी क्योंकि ये एंगल भी 135 डिग्री का हो जाएगा। ये रिफ्लेक्शन हुई इसकी वजह से, इस मिरर की वजह से इमेज बनी है। अब देखो इस मिरर को ये ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रही है, बल्कि ये इमेज भी दिखाई दे रही है जो सिर्फ वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसका एंगल भी देखो कितना है, 45 और 90, यानी ये एंगल भी 135 का है। अगर ये एंगल 135 का है तो इसकी इमेज भी 135 डिग्री के एंगल पे ही बननी चाहिए। तो 135 मतलब 90, ये तो 90 हो गया, 45 यानी कि यहाँ पर, ठीक है। तो जितने एंगल पर इसने इमेज बनाई उतने ही एंगल पर इसने भी इमेज बनाई, यानी ये एंगल भी 135, ये एंगल भी 135। तो दोनों की जो इमेज है वो ओवरलैप कर गई, जो हम यहाँ देख रहे हैं कि तो दोनों की इमेज ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो अगर हम इसका एक फिगर बनाएं, इसको एक हम लोग किसी मैथमेटिकल तरीके से देखें, तो पहली इमेज 45 के एंगल पर बनती है। ये है फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद हमारी इमेज 45 और 45 डिग्री के एंगल पे बनती है, ठीक है। दूसरी जो इमेज बनी, सेकेंड रिफ्लेक्शन पर जो इमेज बनी, वो कहाँ पर बनी है, वो सेकेंड रिफ्लेक्शन पर जो इमेज बनी है वो बनी है 135 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो 45 इस पे भी 135 पे बनी है, ठीक है। अब देखो 135 वाली तो ओवरलैप कर रही है, यानी एक इमेज तो ये है, ये वाली 45 डिग्री एंगल पर, एक इमेज ये है 45 डिग्री के एंगल पर, और ये दोनों इमेज जो 135 डिग्री एंगल पे बन रही हैं, यहाँ से भी 135 और यहाँ से भी 135, वो ओवरलैप करके बन रही हैं। है तो वो दो, लेकिन सिंगल हो गई क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे बन रही हैं। तो 1, 2 और 3 इमेज बनी, ये तो बात क्लियर हुई। अब हम ये देख रहे हैं कि 135 के बाद यानी कि इसकी इमेज क्यों नहीं बन सकती। ये ऑब्जेक्ट यानी ये जो इमेज है जो दोनों ने बनाई है, क्या वो दोनों मिरर्स को नज़र नहीं आ रही। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी पोजीशन ऐसी है, ये मिरर है हमारा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मिरर है। तो ये मिरर 135 डिग्री एंगल पे है, तो अगर इसकी इमेज बनेगी इसकी हेल्प से तो वो तो बैक साइड में चलेगी, मिरर की बैक साइड में बन रही है कि नहीं। यानी हमारी जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इस मिरर और इस मिरर के बैक साइड में बन रही है, और इमेज उससे आगे इमेज नहीं बन पाएगी। ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमें मिलता है 270, ठीक है। और हमारे मिरर्स के दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, है ना। देखो ये 135, ये 135। अब इसको मैं मिटा दूं तो आप देख सकते हो कि ये 135, या ऐसे बना लूं, ये 135, ये 135, बचा हुआ एंगल 90, ठीक है। क्योंकि एंगल तो हम दोनों मिरर से देखेंगे ना, तो ये एंगल पूरा 360 डिग्री हो गया। तो अगर हम इसमें 90 जो कि मिरर के बीच का एंगल है ऐड कर देते हैं और हमें 360 मिलता है, तब ऐसा इसका मतलब ये होता है कि दोनों इमेजेस ओवरलैप करेंगी। क्लियर है। फिर से देखो कि जब हम लोग, हमारी पहली इमेज बनी 45 पर, और जैसे हमने प्लेन मिरर्स में किया था ना, उन मिरर्स के बीच की डिस्टेंस को ऐड करते चले गए थे। यहाँ पर हम एंगल्स ऐड करेंगे। अगर इसके साथ हम 90 ऐड करें प्लस 90, क्योंकि दोनों मिरर्स के बीच में एंगल 90 है तो 135 मिलता है। इसके साथ प्लस 90 करें 135 मिलता है। लेकिन अगर हम 135 को ऐड करें और 90 को ऐड करें तो 360 मिलता है। इसका मतलब कि ये वाली इमेज ओवरलैप करेगी। और आगे अगर जाओगे तो प्लस 90 करते हो तो ये 180 से बड़ा एंगल हो जाता है। 180 से बड़ा एंगल होने मतलब है कि इमेज जो बन रही है ना, वो मिरर के पीछे चली गई है, उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। वहाँ से रेज निकलेंगी तो मिरर के पीछे फॉल करेंगी।
ठीक है। इसीलिए जब हमारा एडिशन करने के बाद 180 से बड़ा हो जाता है, हम वहां स्टॉप कर देते हैं, उससे आगे नहीं जाते। इस तरीके से नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो हमारी ऑब्जेक्ट रखी थी, हमने 45 डिग्री एंगल पे रखी थी, ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस है, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही ये डिस्टेंस है, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी इक्वल है, ये डिस्टेंस भी इक्वल है, ऐसे है कि नहीं, और ये डिस्टेंस भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सर्कल के ऊपर लाई कर रही हैं। हमारी जितनी भी इमेजेस हैं वो एक सर्कल पे लाई करेंगी और उनका सेंटर होगा वो पॉइंट जहां पर दोनों मिरर्स इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि नंबर ऑफ इमेजेस निकालेंगे कैसे। फटाफट एक बार फिर से देख लो, नंबर ऑफ इमेजेस हम कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग निकालेंगे एक सिंपल ट्रिक से, हमेशा बनाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट थी वो 45 डिग्री के एंगल पर रखी थी, इधर भी 45 डिग्री एंगल था, तो पहली इमेज 45 पर बनेगी, इसकी पहली इमेज भी 45 पर बनेगी। तो 45 पे बनी पहली इमेज, इसकी भी पहली इमेज 45 पर बनी, पहले मिरर की हेल्प से, दूसरे मिरर की हेल्प से। फिर हम 90 ऐड करेंगे क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 है, क्योंकि अगली जो इमेज बनेगी ना वो यहीं से बनती जाएगी, है कि नहीं। सारे जो एंगल्स हम यहीं से नोट करेंगे 90 के बाद, इसलिए 90 प्लस करोगे तो 135 मिलता है, यहाँ पर 90 ऐड करते हो तो 135 मिलता है, आगे 90 ऐड करोगे तो 180 से बड़ा हो जाता है ना। यहाँ पर 90 से ऐड करोगे तो 180 से बड़ा हो जाता है, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। जहाँ पर स्टॉप कर दोगे उससे पहले देखो इनको ऐड करो, ऐड करने के बाद और दोनों मिरर्स के बीच का एंगल भी ऐड करो, वो 360 आता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों इमेजेस ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस बन गई 1, 2 और 3। तो ये हुआ अगर दोनों मिरर्स परपेंडिकुलर हों तो। लेकिन अगर हमारी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिमेट्रिकली एंगल पे ना रखी हो, है ना, अलग अलग पोजीशन में रखी हो, यानी एक्स और वाई पोजीशन अलग अलग हो, तब इमेज कैसी और कहां बनेगी उसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो अगर हमारे दो प्लेन मिरर्स इस तरीके से परपेंडिकुलर रखे हैं, ये हैं हमारे प्लेन मिरर्स, और अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग है, इसको y मान लो, इसको x मान लो, अब डिस्टेंस अलग है तो ये एंगल भी अलग है कि नहीं, ये एंगल भी अलग है। क्लियर? तो इसका रे डायग्राम बनाते हैं पहले, इसकी मदद नहीं लेते क्योंकि एंगल हमें पता नहीं फिलहाल कितना एंगल है। तो हम लोग पहला रिफ्लेक्शन देखेंगे, वो y डिस्टेंस पे ही बनेगा, ये y तो ये भी y यहाँ पर, तो जो रे यहाँ पर जाएगी यहाँ से आती हुई नज़र आएगी, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और जो रेज इस तरफ जाएंगी वो भी यहाँ से आती हुई नज़र आएंगी इस तरीके से, और इन दोनों रिफ्लेक्शन की वजह से इन दोनों रेज की ये इमेज बनेगी। लेकिन जो रे इस तरफ गई है, यानी इस मिरर पे फॉल कर रही है, उस मिरर को ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, यानी इसकी इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर रिफ्लेक्शन होने के बाद बनेगी। जैसे ये डिस्टेंस है तो उतनी ही डिस्टेंस पर, थोड़ा आइडिया ले लेता हूँ, उतनी ही डिस्टेंस पर ये इमेज भी बनेगी। इस तरीके से कर लेते हैं यहाँ पर, तो ऐसे, तो ये इमेज बनी दूसरे रिफ्लेक्शन की वजह से, ये पहला रिफ्लेक्शन और ये इसकी रिफ्लेक्शन की वजह से दूसरी सेकंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस वाले मिरर का काम हो गया पूरा। अब इस वाले मिरर की तरफ भी लाइट जाएगी, एक लाइट एक रे ऐसे गई, तो जितने डिस्टेंस पर ये है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज यानी यहाँ पर बनेगी, और ऐसा लग रहा है जैसे लाइट यहाँ से आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ चली जाएगी। तो ये रे हुई जो इस पॉइंट से निकल के यहाँ जा रही है, लेकिन कुछ रे इस तरफ भी आएगी, इस तरफ भी आएंगी, और रिफ्लेक्ट हो करके ऐसा लगेगा जैसे रेज यहाँ से निकल करके जा रही हैं ऐसे, और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी तो इसकी इमेज यहीं पर बनेगी ऐसे। फिगर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ पर भी नंबर ऑफ इमेजेस हमारी 3 ही बनी, और ये वो इमेज है जो दो रिफ्लेक्शंस, दो मिरर्स की वजह से बन रही है। ठीक है, तो अगर हम एंगल कुछ भी मान लें, मान लो 30-60 मान लेते हैं क्योंकि 90 डिग्री है ना एंगल के बीच में,
तो 30 और 60 मान लेते हो, तो वही फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं जो अभी भी हमने किया कि 90 ऐड करो 120, 90 ऐड करो 150, आगे चलो 90 करो 210 यानी नहीं जाना, 90 ऐड करो 240 यानी नहीं जाना, इनको छोड़ देंगे, छोड़ दिया। इनको ऐड करके देखो, ये मिला 270, मिरर्स के बीच का एंगल 90, 360, इसका मतलब ये वाली इमेज कोइंसाइडिंग है, इसीलिए एक इमेज दूसरी इमेज और तीसरी जो इमेज है वो दो रिफ्लेक्शंस की वजह से दोनों मिरर्स बना रहे हैं, वो कोइंसाइडिंग इमेज है। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 इमेज बन रही हैं और इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो जो आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो अगर एंगल 90 डिग्री है, 360/90 ये आ गया 4, लेकिन जब इवन होता है तो हम -1 करते हैं और नंबर ऑफ इमेजेस आती है 3। लेकिन हमने जो सीखा वो तो बिल्कुल बेसिक फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल फंडामेंटल बातों से सीखा है। ठीक है, ये तो हुआ जब दोनों मिरर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे रखे हुए। अगर हम दोनों मिरर्स को 90 से कम एंगल पे रखें तो उसको भी सीखते हैं फटाफट। और अब हम रे डायग्राम नहीं, हम सिर्फ मैथमेटिकली फटाफट कर लेंगे और देखो कितना जल्दी ये काम हो जाता है। तो अब की बार परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पर रखे गए हैं। 2 मिरर्स आर केप्ट एट सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। केप्ट एट एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल पे लेके चलते हैं। तो ये है हमारे वो प्लेन मिरर्स, अब की बार थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। ये है हमारे प्लेन मिरर्स, ये है प्लेन मिरर नंबर 1 और ये है प्लेन मिरर नंबर 2। ओके, ठीक दिखा रहे? हाँ, ए मिरर और बी मिरर, और हमारी ऑब्जेक्ट रखी है यहाँ पर। और क्योंकि इनके बीच का एंगल मैं कंफर्टेबल एंगल ले रहा हूँ 30 डिग्री, ये भी एंगल है 30 डिग्री, ये हमारी है ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम नहीं बनाएंगे, अब हम एंगल की हेल्प से करेंगे कि पहला रिफ्लेक्शन जब होगा इस मिरर की हेल्प से तो इमेज 30 डिग्री के एंगल पर ही बनेगी। जितनी डिस्टेंस पर है उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी, एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये पहला रिफ्लेक्शन हुआ और इसका रिफ्लेक्शन ये भी करेगा, तो इसकी इमेज भी 30 डिग्री के एंगल पर ही बनेगी। जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस पर बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला रिफ्लेक्शन, पहली इमेज, इसकी भी पहली इमेज। अब ये जो इमेज बनी है इस मिरर को भी नज़र आ रही है, इस मिरर को नज़र आ रही है, तो इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री के एंगल पर है। यानी इस मिरर से ये जो ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, 90 डिग्री एंगल पे रखी है, तो इसकी इमेज जब ये बनाएगा तो 90 डिग्री के एंगल पे ही बनाएगा। तो ये तो 30 डिग्री हो ही गया। अब हम 90 डिग्री एंगल पे बनाएंगे, तो 90 डिग्री एंगल पर अगर हम बनाते हैं, यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो हमारी इमेज यहाँ पर कहीं पर बनेगी, इधर। तो ये एंगल हुआ 90 डिग्री। ये सेकंड रिफ्लेक्शन है, सेकंड रिफ्लेक्शन। अब देखो ये वाली जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी इमेज है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, तो इसका भी रिफ्लेक्शन होगा। इसका एंगल कितना है इस मिरर के साथ? 90 डिग्री का एंगल है, 30 30 30 90 है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा उसका भी 90 डिग्री एंगल पे ही इमेज बनेगी। यानी इससे 90 डिग्री एंगल पर, तो इससे 90 डिग्री के एंगल पर ऐसे 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 यहाँ पर कहीं पर जाकर के 90 डिग्री के एंगल पर दूसरे रिफ्लेक्शन की इमेज बनेगी, सेकंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एक पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन। अब आगे चलते हैं। अब ये वाली जो इमेज है इस मिरर को नज़र आ रही है, इसके सामने है, देख रहे हो, इसके सामने है वो, तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो कितने एंगल पे है? 90, 150। तो ये जो एंगल है इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट का एंगल 150 है, ये वाला 150, तो यहाँ से 150 डिग्री के एंगल पर इमेज बनेगी। तो 90 तो हो चुका और 150 डिग्री बनाएंगे इधर जा कर के, तो क्योंकि ये हमारा 90 हो चुका और ये 60 कुछ होना चाहिए, तो हमारी इमेज यहाँ पर बनेगी थर्ड रिफ्लेक्शन पर, थर्ड रिफ्लेक्शन, और ये एंगल होगा 150 डिग्री। ठीक है, अब ये वाली जो इमेज है जो इसकी सेकंड रिफ्लेक्शन है,
इसको भी, इस मिरर को भी दिखाई दे रही है। और ये एंगल फिर से हम देख रहे हैं, दिस एंगल इज, इस मिरर से ये वाला जो एंगल है वो देखो 90 + 60 150 है। तो इसकी इमेज भी 150 डिग्री एंगल, यहाँ से 150 डिग्री एंगल पे बनेगी। तो यानी कि ऐसे कहीं पर बनेगी ये 150 डिग्री, यानी कि दोनों ये वाली जो इमेज है ये यहाँ पर दोनों की कोइंसाइड करेगी, क्योंकि ये एंगल भी 150 यहाँ से, ये एंगल भी यहाँ से 150, 150 + 150 360, सॉरी 300, और बीच का एंगल 60, तो एंगल 360 हो गया ना। इसलिए ये वाली इमेज कोइंसाइड करेगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हुई? पहली 1 2 3 4, और ये 2 कोइंसाइडिंग इमेज। इस तरीके से हम देख रहे हैं 5 इमेजेस बनी, और जितनी भी इमेज बनी है वो एक सर्कल पे लाई करेंगी, और उनका जो है थोड़ा सा ये पॉइंट थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ऐसे एक सर्कल पे लाई करेंगी, और ये होगा उनका रेडियस, ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब हम अपने पुराने फॉर्मूले से करते हैं। पहला रिफ्लेक्शन होने पर 30 डिग्री पर इमेज बनी। दूसरा रिफ्लेक्शन, क्योंकि दोनों मिरर के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो +60 करेंगे तो 90 डिग्री के एंगल पर इमेज बनी, +60 करेंगे तो 90 डिग्री के एंगल पर इमेज बनी। देखो ये वाली और ये वाली। आगे चलते हैं, +60 करते हो 150 डिग्री के एंगल पर इमेज बनी, यहाँ पर भी +60 करते हो तो 150 डिग्री के एंगल पर इमेज बनी। आगे इसमें +60 करते हो तो 210 चला गया, 180 से बड़ा है, इसको कंसिडर नहीं करना। यहाँ पर देखो +60 करोगे तो ये भी 210 हो जाएगा, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो एक इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, पांचवी इमेज को देखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, और दोनों को ऐड करके हमें मिला 300 प्लस दोनों के बीच का एंगल, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 60, तो ये आया 360, यानी ये वाली इमेज ओवरलैपिंग है। 1 2 3 4 5 इमेजेस बनी, 1 2 3 4 और ये 5वीं इमेज ओवरलैपिंग है। और 150 + 150 + 60, 150 150 और 60 360। इससे भी मालूम पड़ता है कि कैसे हमारी जो लास्ट इमेज है थर्ड रिफ्लेक्शन से जो हो रही है वो ओवरलैपिंग है। ये तो हमने कंसिडर किया जब हमारी ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के साथ सेम एंगल बनाती है, सिमेट्रिक रखी हुई है। अगर एसिमेट्रिक रखी हो तो अब हम इसको बिना रे डायग्राम बनाए ही कर सकते हैं। अगर एसिमेट्रिक रखी हो तो इमेजेस कैसे बनेंगी, कितने कितने एंगल पर बनेंगी, कितनी बनेंगी, वो भी हम समझ सकते हैं। तो अब की बार हम दूसरा केस लेते हैं, और हमारे 2 मिरर्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड रखे हुए हैं, और अब की बार हम उसका कुछ एंगल ले लेते हैं। मान लो 10 और 20 ले लेते हैं, ये एंगल 10 है, ये 20 है। ठीक है, तो पहला रिफ्लेक्शन 10 डिग्री पर, पहला रिफ्लेक्शन 20 डिग्री पर, है ना। तो ऐसे करते हैं 10 20, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री, तो +30 करते हैं 50, +30 करेंगे 40, तो ये दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ, सेकंड रिफ्लेक्शन। फिर से इसमें +30 करेंगे तो ये बनेगा 80, इस पे +30 करेंगे तो ये बनेगा 70। ठीक है ना, 10 + 30 40, 40 + 30 70, 20 + 30 50, 50 + 30 80। अब तो आगे जा सकते हैं ना, कोई डाउट ही नहीं है। +50 करते हो 130 मिलेगा, +50 करते हो 120 मिलेगा। +50 क्यों कर रहे हैं पता लग गया ना, +30 करना है, गलती कर दी, +30 क्योंकि हमारे मिरर्स का बीच का एंगल 30 डिग्री ही है, तो हम +30 करेंगे तो ये एंगल बनेगा 100, ये बनेगा 110। फिर से +30 करते हो तो ये बनेगा 130, इसमें +30 करते हो 140, इसमें फिर से अगर +30 करते हो 170, इसमें +30 करते हो 160। अभी भी हम 180 की लिमिट तक नहीं पहुँचे हैं, यानी और आगे जा सकते हैं। तो 170 160, अब इसमें +30 करोगे तो 190 मिलेगा, +30 करोगे तो 200 मिलेगा। इसको कंसिडर नहीं करना क्योंकि 180 से बड़े हो गए। अब लास्ट वाले को देखो, क्या ओवरलैपिंग इमेज बनती है, दोनों को ऐड करो, ये बन गया 330
और एंगल कितना है इनके बीच में 30, यानी कि 360, यानी ये वाली इमेज तो ओवरलैपिंग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, हमारी इमेजेस बनी 13। ठीक है, अगर उस फॉर्मूले से देखो 360/30 तो कितना बना ये बना 12 माइनस 1 11। यहाँ पर कितनी बन रही है हमारी इमेजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक नहीं कहे मैंने 360। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले से ये नहीं हो पा रहा और यहाँ हम देख रहे हैं एक्चुअल में हमारी इमेजेस बन रही हैं। सही किया मैंने, पहली दूसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और सॉरी 11 12 और 11 12 तो ओवरलैपिंग है ना, इसको कंसिडर नहीं करना। तो ये तो ओवरलैपिंग है, ये तो गलती से गिन ली मैंने क्योंकि तो वही लिखा था ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सही आंसर। ठीक है, तो दोनों से हम देख रहे हैं सही आंसर आ रहा है। क्लियर हुई बात? अच्छा, एक लास्ट केस करते हैं, जब दोनों मिरर्स ऑब्ट्यूज एंगल पे रखे हों तो इमेज कैसे और कितनी बनेगी, फटाफट इसको देख लेते हैं। अब एंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल ले करके नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करेंगे। तो अगर हमारे दोनों मिरर इस तरीके से रखे हों और दोनों के बीच का एंगल 90 से बड़ा हो, यानी कि अगर ये वाला अगर हम ले लें, इसको हम ले लें, ये एंगल ले लें मान लो 60 और इसको ले लें 50, तो दोनों बीच में 110 हो गया ना, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अब नंबर ऑफ इमेजेस देखते हैं, 50 और 60 दोनों बीच में एंगल हुआ 110 प्लस 110, तो ये मिला 160 प्लस 110 मिला 170। आगे जाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पहली इमेज दूसरी इमेज प्लस करके देखो 330 प्लस 110, ये तो यानी दोनों इमेज बनेंगी। तो हमारी नंबर ऑफ इमेज बनी 4। और इस एंगल से भी देख लो, इस फॉर्मूले से देख लो 360/110 0 0, तो ये लगभग कितना बना, ये बना 3 पॉइंट समथिंग बनता है ना, 33 और 3 यानी 11 2 समथिंग। तो देख रहे हो नंबर ऑफ इमेज हमारी बनती हैं 4, 1 2 3 और 4, लेकिन वहाँ यहाँ फ्रैक्शन आया है। ठीक है, तो फ्रैक्शन से हमें दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ देखो हमने क्लियरली बड़े आराम से पता लगा लिया कि नंबर ऑफ इमेजेस हमारी बनेंगी 4। ठीक है ना, 50 और 60 और दोनों बीच में एंगल 110 है, 110 जोड़ा और चेक भी कर लिया कि ओवरलैपिंग तो नहीं है, नहीं ओवरलैपिंग नहीं है। 330 प्लस 110 नो ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, तो मजा आया है ना, बड़ा सिंपल और अच्छा और बहुत सारे कंपटीशन में आने वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, और एक बार ये आ जाए तो आप बड़े फ्री हो जाते हो कि अरे मुझे तो ये आता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है और जो आनी चाहिए। तो मज़ा आया, जितना मज़ा मुझे समझाने में आया कि आपको उतना ही मज़ा समझने में भी आया। अच्छा लगा? ओके, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। सी यू, बाय।